बिल्कुल सादिया आपा, ईमान मजबूत होना चाहिए हर बिल्कुल। इंसान का बहैसियत मुस्लिम, ताकि ना डगमगाए। और यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमारा ईमान मजबूत करेगा। आमीन। ब्लैक मैजिक की अभी हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे सवाल किया था, ब्लैक मैजिक का कोई ऐसा खौफनाक इंसिडेंट जिसने 2 मिनट के लिए आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि हो क्या रहा है? जैसा कि आपने बताया वहाँ पे तंत्र मंतर हो रहे थे, तो बड़ी कोई स्पेशल तैयारी हो रही होगी। वो तो हो ही रही थी और वो कोई बहुत ही बड़े प्लान था। तो अल्लाह ताला कहते नहीं है, हज़रत अली करम वजह का कॉल है कि मैंने अपने इरादों को टूटने से अपने रब को पहचाना। कि इंसान प्लान कुछ और करता है लेकिन अल्लाह का जो प्लान होता है वही होता। बेशक। अच्छा, मैं एक वाक़या बताऊँ, बड़े मतलब वो हो गया कि मैं तुम्हें एक वाक़या, मेरा बचपन का वाक़या है, मतलब बचपन भी नहीं था, स्टूडेंट लाइफ थी, तो टीनेज कह रहे हैं हम। वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं लबीबा भूल सकी। वो मंज़र मेरी आँखों से कभी नहीं गया और इत्तेफ़ाक है मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं, इतने प्रोग्राम, वो वाक़या मेरे दिमाग में नहीं आया। आज ना मेरे दिमाग में, मैं जब आ रही थी तो मेरे दिमाग में एकदम वो वाक़या आया और मैंने कहा हाय, मैंने तो कभी बताया ही नहीं है किसी पॉडकास्ट में। अच्छा, हुआ ये कि हम कैंट में रहते थे, हमारा जो बचपन है वो कैंट में गुज़रा। कैंट के गोलबाग के किस्से भी मैंने आपको सुनाए हुए बिल्कुल। यहाँ वो। अच्छा, अब क्या हुआ, कैंट में हमारे डेंटिस्ट होते, नाम नहीं लूँगी किसी की फैमिली, डेंटिस्ट होते थे, हम सब उनके पास पूरी फैमिली और सब जाते थे, बड़े कैंट में वही एक वाहिद डेंटिस्ट थे। तो उन्हीं की फैमिली पीछे घर पे रहती भी थी। अच्छा, उनमें से एक भाई की बेगम जो थी ना, वो थोड़ा बाबों के पास जाना, जादू टूनो उनका हम सुनते थे। बड़े बातें कर रहे होते थे तो हम भी कान लगा के चीज़ें सुन ही लेते थे। बच्चे क्यूरियस होते हैं क्या हो रहा वो है। बातें हो रही थी ना, समटाइम जनरल बड़े बैठ के गुफ्तगू शनीद कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो आप ना चाहते हुए भी कुछ बातें, और आपका ख़ास तौर पे सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा हाँ, होता है। कोई जिनों भूतों इन चीज़ों की बातें हो रही हो ना, तो उन्होंने कहा कि वो खातून का नाम लेके कि वो बहुत जाती हैं इन जगहों पे ना, और उनके अपने बच्चे भी समटाइम उनसे डरने लगे हैं। तो अब हमें क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि उनके बच्चों से तो हमारी दोस्ती थी, गपशप थी। उन्होंने कहा कि कहीं अब वो ऐसी-ऐसी हरकतें करने लगी हैं जो हमें उनके फैमिली में, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, तो बताया किसी ने इनको कि वो अजीब-अजीब हरकतें करती है, कभी उसके हवा में बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और वो इतना इस जादू में पड़ गई है कि वो खुद ही एक चुड़ैल की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। कोई ऐसा जादू उसने बाबे से सीखा है कि कल किसी काले जादू वाले से ऐसा तंत्र मंत्र सीखा है कि वो खुद वो अपनी पर्सनालिटी को उसने एक अगर अब हम देखें तो उस टाइम तो समझ नहीं आती थी कि वो खुद एलुमिनाटी बन गई या शैतान की डायरेक्ट सैटेनिक वो परस्तिश करने वाली बन गई और उसको पावर मिल गई। वो उसको पावर मिल गई, कुछ एबनॉर्मल पावर्स। वो मतलब अगर गुस्से से देखती थी तो चीज़ें तोड़ देती थी, इस तरह की चीज़ें ना। तो उससे मतलब बच्चों को गुस्सा आया, यूं देखा तो साथ पड़ी हुई गुलदान ठा जाके लगा, बच्चे के पास से गुजरा, इस तरह। तो वो बच्चे ज़रा सा खौफज़दा। अच्छा, अब ये बातें ना, क्योंकि उसकी ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये बातें अब चहमुगुइयाँ लोगों में होना शुरू हो गई, करीबी रिश्तेदारों में, फैमिली वालों से कोई बात लीक हो ही जाती थी, कितना भी छुपाने की कोशिश करें। एक दफ़ा क्या हुआ, हम लोग गए, अब्बू जा रहे थे कैंट को ग्रॉसरी शॉसरी करने, गोश्त वगैरह लेने जाते थे इकट्ठे। उनके घर क्लिनिक के पास ही ना फ़िश वगैरह वाले बड़े अच्छे बैठे होते थे। तो हमने बहाना बनाया कि जाके उसके बच्चों से पूछते हैं और क्या कहते हैं, जाके मिलते हैं। हमने कहा अब्बू हमें भी ले जाएं साथ, हमें भी ले जाएं। वो कहते तुम लोगों को खुद तो फ़िश वाली जगह से बू आती है, ये होता है। हाँ, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, हम फ़िश को तैरता देखेंगे। तो बचपन में मैं भी नहीं जाती थी चिकन या फिश वाली शॉप पे। बड़ी वो स्मेल होती है ना उसकी। अच्छा, तो हम चले गए। अब जैसे मैं कहा आप ये करें, हम वहाँ से होके आते हैं। अब्बू बनवाना शुरू हो गए, अब हम उनके घर चले गए। अब वो देखे बच्चे बैठ के ऊपर चढ़ रहे थे, वो देख के खुश हो गए। अब हम चुपके डरते डरते उनको देख रहे, आंटी को, कि ये कैसे देख रही है। और मैंने जो चीज़ महसूस की ना, एक तो पहले उनके ना बिल्कुल वैसे जैसे अभी मेरी लानता है, हल्के से बाल थे एकदम लबीबा। मैं कहूँ कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया है, कौन सा तेल इस्तेमाल किया है। उनके घुटनों से नीचे बाल काले और करली और ऐसे फैले हुए, और उन्होंने बाल खोले हुए।
वो मतलब इस तरह की थी नहीं, जैसे मेरे जैसे छोटे बाल तो कस के बांध, घरेलू औरतें जैसी होती हैं, हमने तो उनको वैसे देखा हुआ था। उनकी पर्सनालिटी में मुझे जो उस टाइम भी एक बहुत वाज़िया चेंज, बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड, और जिससे उनकी आंखों में एक अजीब किस्म की कशिश पैदा हो चुकी थी कि वो ऐसे देखती थी ना तो आपको लगता था आंख के अंदर घुस रही हैं। यानी अक्सर जो हम मूवीज में सुनते हैं कि डायन या चुड़ैल की सारी ताकत उसके बालों में, उसकी चुटिया में होती है, वो सच होता है? वो मतलब बहुत हद तक तो मुझे सच लगता है ऐसा। तो वो जो है ना, मैंने जब देखा तो मुझे मामला मशकूक हुआ। अच्छा, अब हम बैठे हुए, अब चुपके हम कहे कि कमरे से इधर उधर जाएं तो हम कोई बच्चों बात से करें। इन्वेस्टिगेशन करें। हाँ, तो हम बच्चों से बात करें तो बच्चे डरे सहमे, बच्चे वो बच्चे थे ही नहीं जो कह के मारते थे, हंसते खोलते थे। कहती है कि ना चुप कर जाओ, अम्मी को पता चल गया ना, अम्मी बहुत गुस्से में आ जाती हैं। उसने मुझे बताया कि अम्मी हमारी मतलब ऐसे खड़े खड़े हवा में उड़ जाती हैं, बाल भी उड़ते हैं उनके, खुद भी हवा में मुअल्लक हो जाती है, दीवार पे ऐसे चलना शुरू हो जाती हैं। ओह माय मैंने गॉड। कहा यार तो ये बढ़ा के बता रहा है, यहाँ कोई मसला है। तो वो मैंने बात सुनी, अनसुनी कर दी। मैं कहा भाई निकलो यहाँ से, या मामलात गड़बड़ है। अच्छा, तब तो हम निकल के आ गए। अब मैं चुप ही हो गई, इस बात को मुझे समझ ही ना आए। एक दिन अब्बू को ना फ़ोन आया उन्हीं का, अंकल का। ने कहा जी फ़ौरन 2-4 बंदे लेके पहुँचो। अच्छा, अब और क्या कहते हैं, और बच्चों को भी यहाँ से लेना है। अब्बू ने हमें साथ बिठा लिया, क्योंकि कोई झगड़ा शगड़ा हुआ है, बच्चों को ये बच्चों के साथ बिठा के ना गाड़ी छोड़ देगी घर पे या कहीं और। अच्छा, मैं तो ज़बरदस्ती की घुस के बैठ गई ना कि मुझे तो देखना था कि क्या मामला है। जब वहाँ पहुँचे हैं तो वो अंकल, बच्चे, महल घर के जो 2-3 मर्द वो, और करीबी जो हैं ख़ानदान के 1-2 लोग, और हम लोग भी पहुँचे। तो उस टाइम आंटी ये छत पे बैठी हुई थी ऐसे करके, कमरे से दीवार से होके छत पे ऐसे चिपकी हुई थी स्पाइडरमैन की तरह। वाकई? हाँ, और बाल उसके उड़े, आंखें सुर्ख अंगारा कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मार। वो डर के वो रोए, लोग हाथ ना लगाए, वो काबू कैसे करें उनको। वो जमीन पे ऐसे ऐसे स्पीड से तेजी नीचे आई हैं और ऐसे खड़ी हुई हैं कि यकीन माने अच्छे खासे मर्द पीछे डर के हट गए, और उनको कोई हाथ लगाने को तैयार ना हो कि ये किस तरह। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा कि पागलो, आप हमें बुला रहे हैं, कोई ये जोर जबरदस्ती वाला केस है, किसी अल्लाह वाले को बुलाएं जो इसको पढ़े और इसको पर करे। फिर आप यकीन माने कि वहाँ के मस्जिद के मौलवी साहब थे, बहुत ही नेक, मैं अक्सर बताती होती हूँ, कैंट वाले मौलवी मंजूर साहब, उनको बुला के लाया गया। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो खुद बन चुकी है चुड़ैल, मतलब ये इसमें कोई आया नहीं है, ये तो बन चुकी है अमलियात कर करके। बहरहाल उन्होंने कोई पढ़ाई की जिससे उसको जैसे कमज़ोर नहीं होती, आहिस्ता 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 ऐसे ढाल होके पड़ गई। फिर उसको बिस्तर पे बांधा गया। फिर बहुत अरसा जो है ना उनका इलाज, जो रूहानी इलाज हुआ, उसके बाद वो एकदम से खामोश और चुप और ऐसी कमज़ोर सी हो गई। उन चीज़ों ने उनको छोड़ा नहीं ना, मतलब बज़ाहिर वो आना, वो ताकत तो चली गई उनके पास से, लेकिन वो ईवल अब उनको, लेकिन मैक्सिमम कमरे में बंद रखते थे, वहीं खाना, वहीं सब चीज़। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आहिस्ता सा बीमार पड़ गई और शी डाइड। इसी तरह के अमेरिका में भी जो पैरासाइकोलॉजी है, जो केसेस हम सुनते हैं कि रिहैब होम्स में चले गए या पैरासाइकोलॉजी के ट्रीटमेंट के लिए चले गए, वहाँ पे भी अक्सर इस तरह से होता है, या तो जो पेशेंट होता है वो अपने आप की जान ले लेता है, या फिर ऐसा होता है कि वो वीकनेस से मर जाता है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। और पता है क्या, उस टाइम तो खैर इतनी हमारी भी इतना नहीं पता था चीज़ों का। वो मंज़र ही मैं, मुझे जब भी नज़र आती थी ना, बस वही मंज़र आता था कि वो दीवार पे ऐसे बैठी हैं और बाल उनके हवा में उड़ते हुए और आंखें वो मुझे कितना अरसा सोने से पहले अब्बू दम करते थे, सुलाते थे, बात-ए-हान बतलाते थे, क्योंकि वही मंज़र। और बच्चे उनके बहुत ज़्यादा उसके ज़ेरे असर रहे हैं। अब तो खैर सब माशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों में पता नहीं कहाँ-कहाँ पे हैं, लेकिन है कि वो ट्रॉमा जो था ना उन बच्चों का और हमारा, क्योंकि मैं उस टाइम खुद इस स्टेज पे नहीं थी, एक छोटी बच्ची थी स्कूल गोइंग, तो तब तक मेरे लिए आपके साथ कोई ऐसे वाक़यात नहीं नहीं, होना छोटी-छोटी स्टार्ट चीज़ें हुए? थी, इस लेवल का नहीं था कभी देखा।
ये तो बहुत बड़ा है, जिसमें मर्द लरस गए, इतने मर्द खड़े थे, 8-10 मर्द की जरूरत नहीं थी को आगे जाए। अच्छा सादिया आपा, ये तो आपने अभी वाकया सुनाया ना कि वो खातून खुद को चुड़ैल तस्वुर करती थी और वो चुड़ैल बन गई। अभी 2-3 दिन पहले मैं इंटरनेट पर एक वीडियो देख रही थी, आपने कहा तो मेरे माइंड में आया है। एक खातून थी और उसकी एक वीडियो थी, उसने कहा कि मेरा बेटा है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा है, लेकिन उसको अंदर से फील होता है जैसा कि मैं कैट हूँ, एक बिल्ली हूँ, तो मैं उसको एक बिल्ली की तरह पाल रही हूँ, मैं उसको बिल्ली का फूड खिलाती हूँ और वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वो मियाऊं मियाऊं करता है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, अभी ये केस मेरी बहू अभी जा रही थी यूके ब्रिटिश, वहीं बोर्न है, और मेरी पोती भी शिफ्ट हुई वहाँ पे। तो अब वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने लीगली अलाउ कर दिया है कि जो आप फील करते हैं ना, आप वही हैं। और अच्छा, एक वाक्य की बता रही थी, वाक्य आया भी कि ख़वातीन का टॉयलेट था, ठीक है। अब एक वॉशरूम ख़वातीन का और मर्दों का जैसे होता है। अब एक कोई 45 एज का आदमी, मोटा ताज़ा, मतलब वो ख़वातीन के बाथरूम में जा रहा, उसने कहा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ये लेडीज़? वो कहता है बड़ा ले जा के, आई फील लाइक अ वुमन, दैट्स वाई आई एम अ वुमन, ये मेरा राइट है कि जो मैं फील करता हूँ। और तुम्हें पता है कितने लोग वहाँ रह रहे, एक कोई कहता है मैं बटरफ्लाई हूँ, तो मुझे बटरफ्लाई की तरह ही ट्रीट किया जाए। अब उन्होंने ये लीगली अलाउ कर दिया कि जो जैसे फील करता है वो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। वो बिल्ली फील करता है वो बिल्ली बन गया, जो बटरफ्लाई फील कर रहा है वो बटरफ्लाई है, जो डायनासोर। और कैसे कैसे खौफनाक अब तो शक्लें। एक आदमी खुद को डॉगी फील करता था, उसने तो अपना जबड़ा करवा के मुंह की शेप भी वो करवा ली। अब तो सर्जरीज वहाँ पे इंसान की, टैटूज पूरे बॉडी पे, डॉगी शेप दे दी, हड्डियाँ तुड़वा के रही। मतलब इस हद तक ये क्रेजीपन है। और ये क्या तुम्हें सोचने में मजबूर करता है? इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी है, मेरे दिमाग में ये चीज़ आता है कि अभी एक रिसर्च आ रही थी कि एनिमल और ह्यूमन का मिक्सचर हाइब्रिड जो है साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? देखो ना, अगर आज को आपको ये भी नहीं पता होता, अब कोविड हुआ, इसकी वैक्सीनेशन पे कितनी चीज़ें थी कि वो चिप डल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अच्छा, कहीं देखा भाई, कई ऐसी वैक्सीन जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो बड़े एज के लोगों को लगी और वो 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ्स हो गई। ये भी कहा गया कि ये एक पूरा था कि जो सबसे ज़्यादा एजेड लोगों की एक बड़ी आबादी थी, जो ये गोरे जिनको बर्डन समझते हैं क्योंकि रियासत पे कहते हैं ये लाइबिलिटी है, उसको ख़त्म करने के लिए कोविड का वायरस फैलाया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही कमज़ोर और बुज़ुर्ग लोगों पे इफ़ेक्ट हुआ और हज़ारों की लाखों की तादाद में उनकी जानें गई। बिल्कुल, एक मैंने भी पॉडकास्ट किया था, उसमें भी एक एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कहा था कि जो एंड टाइम्स की यानी क़यामत की निशानी है, दज्जाल की आने की निशानी ये है कि दुनिया से लोग कम होते जाएंगे। वो कम करने का तरीका है ना। आप ये देखिए किस लेवल पे वो वायरस, वो ह्यूमन, वो अल्लाह का दिया हुआ वायरस नहीं था, ह्यूमन मेड वायरस था। अल्लाह ताला की जो वबा है ना, वो जब आती है एक जगह पे आती है, पूरी दुनिया में एक साथ कभी नहीं आती। आया अल्लाह की मर्जी से बेशक, लेकिन अल्लाह की रजा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये इंसानी फितना था कि जिन्होंने वो क्रिएट किया, फिर इसको चाइना ने बनाया अमेरिका के लिए, अमेरिका ने बनाया चाइना, क्योंकि चाइना अपनी आबादी अगर उसकी ज़्यादा है तो आबादी उसकी पावर भी है, इतने ज़्यादा लोग, क्योंकि वो लोगों को यूटिलाइज करते हैं, लोगों से काम लेते हैं, इससे वो तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं।